हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड मिस्टर संजीव इंसा। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3 जिसका नेम है द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली के साथ दिल्ली सुल्तान वर्ड कैसे जुड़ा, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 11th और 12th सेंचुरी में दिल्ली इतनी इम्पोर्टेंट सिटी नहीं थी। 12th सेंचुरी में जब ये दिल्ली तोमरों के पास थी तब चौहान डायनेस्टी की तोमर के साथ फाइट होती है। उस बैटल के अंदर चौहान जीत जाते हैं और तोमर हार जाते हैं। इस तरह दिल्ली अब जो कि एक महज एक सिटी है वो हाथ आ जाती है चौहान्स के। चौहान की डायनेस्टी में एक राजा होता है पृथ्वीराज चौहान, जो कि अजमेर से किंग होता है। पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में थी दिल्ली एट दैट टाइम। अभी क्या होता है, 1191 में इंडिया में अटैक करने के लिए घोर से अफ़गानिस्तान के घोर प्लेस से मोहम्मद गोरी नाम का एक राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने के लिए 1191 में इंडिया में आता है। युद्ध से पहले वो न्योता भेजता है पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान को पता था भी अगर वो दिल्ली में आकर फाइट करेगा तो हम हार जाएंगे। ग्राउंड समतल था और वो रेडी नहीं थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान उसके साथी राजे उसको जाके करनाल के पास एक जगह त्राइन, वहाँ पे इसको रोकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है त्राइन फर्स्ट बैटल, जो कि 1191 में होती है। ये होती किन के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होती है। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान अपनी चालाकी से जीत जाता है और फिर एक साल बाद में फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में बैटल होती है 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अब दिल्ली चली जाती है मोहम्मद गोरी के हाथों में। मोहम्मद गोरी अपने अंतिम दिनों में, जब उसकी एज काफ़ी हो चुकी थी, वो बूढ़ा हो चुका था, तो उसने देखा भी अब कुछ दिन रह लिए भी, अब मेरी जो श्वासों रूपी पूंजी है वो कम रह चुकी है, तो मेरे को कोई एक्शन लेना चाहिए। और प्रजा भी कह रही थी जी आप किसी ना किसी को अपना उत्तराधिकारी बना दो। तो तब पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी होता है वो क्या करता है, उसका जो एक गुलाम होता है, स्लेव, जिसे दास बोल देते हैं, अपन हिंदी में गुलाम वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो जो उसका स्लेव होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो सबसे ज़्यादा वफादार होता है। तो मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बना देता है और कुछ समय बाद मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ से चल के, गौर नाम की जगह से चल के इंडिया में आके दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाएगा। यहाँ से वर्ड मिलता है दिल्ली को दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत से वर्ड बना सुल्तान्स। दिल्ली के ऊपर शासन करने वाली 5 डायनेस्टीज़ हैं। दिल्ली के ऊपर शासन करने वाली 5 डायनेस्टीज़ हैं। ये डायनेस्टीज़ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, जिसे ममलूक डायनेस्टी भी बोल दिया जाता है। दूसरी खिलजी, तीसरी तुगलक, चौथी सैयद, 5वीं लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टीज ने मिलकर दिल्ली के ऊपर शासन किया। ये 5 सल्तनत, 5 सल्तनत, इनसे वर्ड आया द दिल्ली सुल्तान, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। अभी आपका डाउट क्लियर हो लिया होगा, मीन्स कैसे चैप्टर का नाम रखा गया था दिल्ली सुल्तान, और दिल्ली के साथ वर्ड दिल्ली सुल्तान क्यों लगा। तो ये 5 डायनेस्टीज़ दिल्ली के ऊपर जमकर शासन करेंगी, तो इसलिए दिल्ली के साथ वर्ड जुड़ जाता है द दिल्ली सुल्तान्स। तो देखना क्या है, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग दिल्ली, दिल्ली को बसाया किसने। तो मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा। पृथ्वीराज चौहान का नाना था जिसका नाम था आनंदपाल। आनंदपाल ने दिल्ली को बसाया था। अब कभी भी आपसे पूछ लिया जाए हु एस्टेब्लिश दिल्ली, देन आंसर इज देयर आनंदपाल, रिलेटेड टू पृथ्वीराज चौहान। सो नेक्स्ट इज देयर, व्हेन डिड दिल्ली सल्तनत कम टू एन एंड, दिल्ली सल्तनत ख़त्म कब होती है। तो 1526 में, 1526 में जब बाबर इंडिया पे अटैक करता है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप you have understood.